हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे गति की समीकरणें। हमने गति की प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण पढ़ी थी। और आपके कमेंट्स भी मैंने देखे थे कमेंट सेक्शन में। तो आप कह रहे थे सर गति की प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण हम किस प्रकार न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो आपको एक एक न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न में मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रथम समीकरण लगानी होती है, किस समय आपको द्वितीय समीकरण लगानी होती है और किस समय आपको तृतीय समीकरण लगानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ेंगे गति की चतुर्थ समीकरण। हाँ, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन, मतलब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति की चतुर्थ समीकरण। और इसको हम कहते हैं किसी कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र। किसी कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब समझिए आप। जैसे किसी कण द्वारा 7वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। देखिए शब्दों के अंदर और जो लाइन होती है ना, उसको ढंग से पढ़ना होता है। हर लाइन का अलग मतलब होता है। देखिए मैं 2 लाइन लिखता हूं आपके फॉर एग्जांपल, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखता हूं मैं पहली लाइन, किसी कण द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी। किसी कण द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी। और यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं दूसरी लाइन, किसी कण द्वारा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए दोनों लाइन में केवल कितना सा डिफरेंस है, यहां पे 7 सेकंड है और यहां पर 7वें सेकंड है केवल। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी अगर मिस कर दी बात, तो आपकी पूरी समीकरणें बदल जाएंगी, पूरा आंसर, सॉल्यूशन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो किसी कण द्वारा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी, 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। अब देखिए दोनों का मतलब क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 7 सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखिए यहां से कण 7 सेकंड मतलब पूरे 7 सेकंड में तय की गई दूरी। तो कण 0 सेकंड से स्टार्ट होता है, फिर 0 से 1 सेकंड तक चलता है, फिर 2 सेकंड आता है, उसके बाद 3 सेकंड आते हैं, उसके बाद 4 सेकंड, 5, 6 और 7 सेकंड। इसे फिर से बनाते हैं, 1 मिनट देखिए। ये देखिए कण यहां से स्टार्ट होता है 0 सेकंड से, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और 7 सेकंड। ठीक है, तो कण पूरा 0 सेकंड से शुरुआत करता है अपनी दूरी की, और 7 सेकंड तक जो दूरी तय करता है वो होती है कण द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी। ये तो हो गई कण द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी। इतनी बात समझ में आई। कण 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 7 सेकंड तक चला। जितनी कण ने दूरी तय की वो होगी कण द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी। सुनते रहिएगा बात। अब बात करेंगे कण द्वारा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। 7वें सेकंड का मतलब है कि 6 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में जो दूरी तय की वो होती है कण द्वारा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो कण द्वारा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी यहां से यहां तक ही होगी। तो यहां पर इसको बोलेंगे 7वें सेकंड द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले तो आप इतना बताइए कि ये बात 7 सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 0 से 7 तक कुल तय की गई दूरी, और 7वें सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 6 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम 7वें सेकंड में
तय की गई दूरी कहते हैं। समझ गए इतनी बात? ओके। अब मुझे इस दूरी का मान ज्ञात करना है कि कण 7वें सेकंड में कितना चला। तो कैसे ज्ञात करूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा कि कण 0 से 7 सेकंड तक कितना चला, और उसके बाद मैं ये फाइंड करूंगा, ये गणना करूंगा कि कण 0 से लेकर 6 सेकंड तक कितना चला। देखिए, पहले कण 0 से 7 तक कितना चला वो निकालूंगा, फिर कण 0 से 6 सेकंड में कितना चला वो निकालूंगा। अब देखिए, इस S7 से में से अगर मैं S6 को सॉरी, अगर मैं S7 से S6 को माइनस करूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी क्या? इतना बताइए पहले सारे। फिर से देखिए, एक बार फिर देखिए कि अगर मैं 0 से 7 सेकंड तक कण ने कितनी दूरी तय की गई है वो, उसमें से माइनस कर दूं 0 से 6 सेकंड तक कितनी दूरी तय की है वो, तो कितना बच जाएगा? इतना इतना माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा कि 6 से 7 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की गई वो आ जाएगा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहां पर अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं तो बताइए आपको समझ में आ रही है क्या? देखिए, यहां पर लिख रहा हूं, कण द्वारा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कुल 7 सेकंड में कितनी दूरी तय की माइनस 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की। इतनी बात बताइए। ये जो बोर्ड पे मैंने इक्वेशन लिखी, ये सबको समझ में आई? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए। कण द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। क्या करेंगे? कुल 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की माइनस 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये आ जाएगा आपके पास 10वें सेकंड में दूरी कितनी तय की। समझ में आ रही है इतनी बात? ओके। तो अब इसी तरह से अगर देखिए, कोई कहेगा सर 11वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो 11 यहां लिखो, कुल 11 सेकंड में कितनी दूरी तय की माइनस 10 सेकंड, तो S11 माइनस S10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहां पर जो नंबर है 7, 10, 12, 13, 15, उसकी जगह अगर n लिख दूं कि कण द्वारा nवें सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो किस प्रकार से लिखूंगा? देखिए, 10 था तो यहां पे भी 10 लिखा, और यहां पर 10 में से एक माइनस किया। ठीक है, 7वें सेकंड में 7 था तो यहां पर 7 लिखा, 7 में से एक माइनस किया। तो nवें सेकंड की बात कर रहे हैं, यहां पर n लिखा, देखिए n है तो n लिखूंगा, और यहां में n में से एक माइनस करूंगा। देखिए 10 है तो 9, 7 है तो 6, n है तो n में से एक माइनस करो, n माइनस 1। ये बात आपको समझ में आई? तो ये ही बात आपको समझनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि कण द्वारा nवें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। तो इसी बात को एक बार हम फिर से लिखते हैं कि कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है। देखिए, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि कण ने nवें सेकंड में कितनी दूरी तय की बराबर कण ने n सेकंड में कितनी दूरी तय की माइनस कण ने n माइनस 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की। और हमें इसकी अब वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा Sn का मान, यहां पर Sn का मान, फिर Sn माइनस 1 का मान ज्ञात करूंगा और दोनों में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण से। देखिए, मुझे S निकालना है,
मुझे दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए गति की समीकरणें किस प्रकार से आरोपित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे तीनों गति की समीकरणें लिखते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप बताइए मुझे दूरी s ज्ञात करनी है तो मैं कौन सी समीकरण लगाऊं। तो देखिए पहली समीकरण में तो s है ही नहीं, पहली समीकरण में s नहीं है तो पहली समीकरण नहीं लगा सकता। तो यहां पे क्या लिखूंगा कि पहली समीकरण मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अब दूसरी समीकरण में s दिख रहा है, हाँ, और तीसरी समीकरण में s दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो दूसरी समीकरण भी लगा सकता हूं और तीसरी भी लगा सकता हूं। दूसरी और तीसरी में से कोई भी समीकरण लगा सकता हूं। अब देखिए, अब क्योंकि दोनों में s है, अब इन दोनों में से भी कैसे चुनेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर हमें क्या समय दिया हुआ है, हाँ देखिए दूरी कितनी दी हुई है sn, समय कितना दिया हुआ है n सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो यहां पर हम लिखेंगे समय की जगह हमें दिया हुआ है n। तो ऐसी कौन सी समीकरण है जिसमें दूरी भी है और समय भी है, तो वो है द्वितीय समीकरण। देखिए दूरी भी है और समय भी है, और हमें ऐसी समीकरण चाहिए जिसमें दूरी भी और समय भी है, क्योंकि हमारे पास एक तो दूरी है और समय है t बराबर n, क्योंकि n सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो t बराबर n लिखेंगे ना। तो देखिए यहां पर हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई कि हम द्वितीय समीकरण क्यों यूज करेंगे, ठीक है। और आगे आगे जैसे बात आती रहेगी हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और थोड़ा बिल्कुल ध्यान से फोकस होके देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे गति की द्वितीय समीकरण से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की द्वितीय समीकरण से। तो क्या होती है गति की द्वितीय समीकरण, लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है, सबको पता है। अब क्या करेंगे, s की जगह हमें क्या लिखना है, sn। तो जहां s है अगली इक्वेशन में वहां पे लिख देंगे sn, ठीक है। u की जगह u लिख देंगे। समय कितना है n, तो जहां समय है t, क्योंकि n सेकंड में कुल तय की गई दूरी ज्ञात करनी है तो n लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर हाफ है, फिर a की जगह a लिख देंगे और t की जगह फिर से लिख देंगे n। तो t स्क्वायर होगा तो यहां पे लिख देंगे n स्क्वायर। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गई है 2, हमारे पास Sn का मान आ गया है। अब हम ज्ञात करेंगे Sn-1 का मान। तो यहां लिखेंगे Sn-1 का मान इस तरह से, ठीक है, ओके। फिर से कौन सी समीकरण लगाएंगे, फिर से हम गति की द्वितीय समीकरण लगाएंगे। तो लिखेंगे गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से, तो क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, द्वितीय समीकरण लगा दी हमने, हाँ, s की जगह क्या लिखेंगे, s की जगह लिखेंगे n-1, u की जगह u, और समय कितना है इस बार n-1, तो t की जगह लिख देंगे n-1, हाफ की जगह हाफ, a की जगह a और t की जगह n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे Sn-1, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए अंदर un माइनस u, ठीक है, प्लस हाफ a। अब a माइनस b का स्क्वायर आपको आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो n-1 का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, a कौन है n, b कौन है 1, तो ये हमने a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं फिर से। तो लिखेंगे Sn-1 कितना है, un, आगे क्या आ गया, माइनस u, ओके, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं हाफ a की, हाफ a
एन स्क्वायर प्लस हाफ ए की एक से मल्टीप्लाई करो प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए की 2n से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट गया और माइनस आ गया और यहां पे लिख देंगे an। देखिए समझ में आया सबको? मैंने बस ब्रैकेट ओपन किया है, हाफ ए की अंदर सबसे गुणा की है तो हाफ an स्क्वायर, हाफ एक से गुणा करो तो 1/2a और 1/2a की 2n से गुणा करी तो 2 से 2 कट गया माइनस an आ गया। तो ये हमारे पास आ गई है समीकरण नंबर 3। अब Sn-1 का मान भी आ गया हमारे पास। देखिए Sn का भी मान आ गया है और Sn और Sn-1 का मान हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि देखिए समीकरण नंबर 1 क्या बता रही है कि कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 2 तथा 3 का मान लिखेंगे। समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले बताइए समीकरण 1 कौन सी है? यहां पे लिखेंगे nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कुल n सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहां पे लिखेंगे nवें सेकंड में तय की गई दूरी। सबसे पहले यहां पे Sn का मान रखेंगे तो देखेंगे हम कि समीकरण नंबर 2 में Sn का मान क्या था un प्लस हाफ an स्क्वायर। ओके, तो Sn की जगह लिख देंगे un प्लस हाफ an स्क्वायर। ओके, आगे लगा हुआ है माइनस माइनस, तो ये वैल्यू मैं एक बार ब्रैकेट में लिखूंगा किसकी? Sn-1 की। तो Sn-1 की वैल्यू क्या है? वैल्यू है un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर। तो एक बार लिखते हैं un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद है प्लस हाफ ए माइनस an। ओके, प्लस हाफ ए माइनस an। क्या किया मैंने Sn और Sn-1 का मान समीकरण 1 में रखा। इस तरह से सबको समझ में आई बात? इतनी Sn का मान और Sn-1 का मान रखा। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखेंगे? un प्लस हाफ an स्क्वायर। अंदर माइनस की गुणा कर लूंगा तो माइनस का हो जाएगा un, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u आ जाएगा हमारे पास प्लस का, माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा हाफ an स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ a ये माइनस का हो जाएगा, माइनस की गुणा हो रही है, और ये an ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब क्या करेंगे? अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे तो un से देखिए un से un क्या हो रहा है? कैंसिल। देखिए हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर हो रहा है कैंसिल। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये सबसे पहले आया u। ओके, फिर आया माइनस का हाफ a प्लस का an। ठीक है, ये हमारे पास टर्म रह गई है, u रह गया, माइनस हाफ a रह गया और an रह गया। अब क्या करेंगे? अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेते रहेंगे और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, a के मल्टीप्लाई में n है, इस तरह से लिखेंगे an को। ओके, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं u, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, अगले पेज पे। तो u माइनस हाफ ए प्लस an, हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया u माइनस हाफ ए प्लस an। ठीक है, अब क्या करेंगे? u को तो आगे रख देंगे। अब देखिए इन दोनों स्टेप में कौन कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है। ठीक है,
तो यहां पे लिखेंगे प्लस और लिखेंगे ए कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। अब देखिए an प्लस का है, प्लस के an में से a निकला तो कितना बचा, n बचा, ओके। अब हाफ a माइनस का है, इसमें से a निकला तो क्या बचा, माइनस का हाफ बचा। इतनी बात क्लियर हुई सबको, ओके। अब आगे देखिए u प्लस a, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ये जो 2 है इसे ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा 2a/2 2n माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो किस प्रकार से हमने इसका डेरिवेशन किया, देखिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो क्या किया हमने, फिर से देखिए, हमने सबसे पहले लिखा कि भाई कण द्वारा nवें सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो n सेकंड में तय की गई कुल दूरी माइनस n माइनस 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी। तो क्या किया हमने, यहां पे हमें दूरी दी थी और समय दिया हुआ था, तो दूरी और समय कौन सी समीकरण में आते हैं, द्वितीय समीकरण में आते हैं। तो हमने यहां पे लगाई द्वितीय समीकरण, क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s की जगह लिखेंगे sn, u की जगह लिखेंगे u, समय की जगह लिखेंगे n, और हमारे पास आ जाएगा sn बराबर un प्लस हाफ an स्क्वायर, ओके। ओके, अब बात करते हैं, अब हमने sn माइनस 1 ज्ञात किया कि भाई n माइनस 1 सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। तो n माइनस 1 के लिए मेरे पास समय दिया हुआ है n माइनस 1, दूरी दी हुई है sn माइनस 1। तो समय और दूरी जब दी हुई होती है तो कौन सी समीकरण लगाते हैं, गति की द्वितीय समीकरण लगाते हैं। तो फिर से मैंने गति की द्वितीय समीकरण लगाई, ये वैल्यूज पुट की और मेरे पास आ गया sn माइनस 1। अब sn और sn माइनस 1 दोनों के मान को हमने समीकरण नंबर 1 में इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया है, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ओके। तो अब आपको क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये 4 इक्वेशन आपको याद रखनी है। पहली समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस at, दूसरी समीकरण क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी समीकरण आपको याद रखनी है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी समीकरण याद रखनी है sn या nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये चारों समीकरणें आपको याद रखनी है। अब इस पर किस प्रकार से आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आते हैं वो देखिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, एक वस्तु 7वें सेकंड में 20 मीटर तथा 9वें सेकंड में 24 मीटर चलती है, तो 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय की करेगी, ओके। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। कह रहा है 7वें सेकंड में, इसका मतलब, और तय कितनी दूरी तय करती है, 20 मीटर चलती है। इसका मतलब लिखेंगे 7वें सेकंड में 20 मीटर चलती है, और यहां हमें n बराबर कितना दिया हुआ है, 7। फिर अगले केस में हमें दिया हुआ है कि 90 सेकंड में 24 मीटर चलती है, तो यहां पे लिखेंगे 90 सेकंड में कितनी चलती है, 24 मीटर। तो यहां पर n बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब कह रहा है कि भाई 15वें सेकंड में कितना चलती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है s15 इस सेकंड में कितना चलती है, ठीक है। तो हमें समय दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना, 15 दिया हुआ है। हमें पता होता है कि 15वें सेकंड में या nवें सेकंड में कितनी दूरी तय करने का सूत्र, हाँ हमें पता है। क्या सूत्र होता है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखो, ओके। तो हमें समय बराबर n, मतलब n कितना दिया हुआ है, 15, मतलब 15वें सेकंड में, तो n के मान रख देंगे, ठीक है। s15 हमें दिया हुआ नहीं है,
तो यहां पर हमें एक तो u नहीं पता है और a नहीं पता, तो हम सबसे पहले u और a के मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद यहां पर लिख देंगे। तो s यहां पे लिखेंगे s 15, ठीक है। u का मान हमें पता है, नहीं पता, a/2, n कितना है 15, आपको कि 15वें सेकंड में ज्ञात करना है, तो 2 × 15 कितना होता है 30, 30 - 1, तो यहां पे लिख देंगे s 15 बराबर u प्लस a/2, 30 में से 1 माइनस करो कितना आता है 29। अब a का मान और u का मान रखते ही हमारे पास s 15 का मान आ जाएगा। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिए, तो सबसे पहले यहां पर फिर से समीकरण लगाएंगे, Sn बराबर u प्लस a/2 2n - 1, Snवें तो कितने सेकंड है, Snवें सेकंड में, 7वें सेकंड में, तो यहां पे लिख देंगे 7वें सेकंड में, u की जगह u लिख देंगे, a/2 की जगह a/2 लिख देंगे, 2n, n कितना है 7 सेकंड, तो 2 × 7 कितना होता है 14, यहां आ जाएगा 14 - 1, ओके। अब यहां पे भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, यहां लिखेंगे nवें सेकंड में, तो यहां पे लिखेंगे nवें सेकंड में कितना आ जाएगा u प्लस a/2 और आगे क्या आता है 2n - 1, n की जगह कितना लिखूंगा 9, तो 2 × 9 कितना होता है 18, 18 - 1, ठीक है। और nवें सेकंड में कितनी दूरी तय करता है 24 मीटर, तो यहां पे लिख देंगे 24 मीटर, ठीक है। इसको अपन हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई 7वें सेकंड में कितनी दूरी तय करता है s 7वें, तो 7वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है 20 मीटर, तो यहां पे लिख देता हूं 20 मीटर। तो 7वें सेकंड में दूरी तय कर रहा है 20 मीटर, तो 20 लिख देता हूं, ओके। इक्वल में क्या है u प्लस a/2, यहां पे लिख देता हूं u प्लस a/2 और 14 में से 1 गए 13, तो ये आ गया हमारे पास 13, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन 20 प्लस u, ये आ गई 13a/2, इस प्रकार से ये हमारे पास आ गई है समीकरण नंबर 1। अब उसी प्रकार से हम 9वें सेकंड वाली भी सॉल्व करेंगे। कितनी आ जाएगी, 9वें सेकंड में कितनी दूरी तय की 24 मीटर, तो यहां पे लिख देंगे 24 मीटर बराबर u प्लस a/2, 18 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 17 आएगा, तो ये आ जाएगा 24 बराबर, ये आ जाएगा 24 बराबर u प्लस 17a/2। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 24 बराबर u प्लस 17a/2, ये हमारे पास आ गई है दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और u का मान ज्ञात कर लेंगे या a का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा किस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ते थे, ठीक है। तो यहां पर फिर से लिखेंगे 20 बराबर u प्लस 13a/2 और नीचे लिख देंगे 24 बराबर u प्लस 17a/2, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल बराबर होना चाहिए। तो देखिए ऊपर u और नीचे u बराबर है, तो नीचे वाली समीकरण को अगर माइनस से गुणा कर दूं तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा, इस समीकरण को माइनस से गुणा कर दूंगा, तो -24 हो जाएगा, माइनस u हो जाएगा और ये माइनस का 17a/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 20 - 24 आ जाएगा -4 बराबर u और -u हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा 0, 13a/2 में से माइनस हो जाएगा 17a/2, तो यहां लिखेंगे अब देखिए 13 में से -17 कीजिए कितना आया, -4a/2, ये आ जाएगा -4a/2, ठीक है। अब क्या सॉल्व किया, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, हमारे पास सॉल्यूशन आया -4 बराबर, देखिए -4/2 कितना होता है -2a, देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल,
ए बराबर क्या होएगा, 2 बट्टे में चला जाएगा तो 4/2, ए का मान कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ए का मान आ गया ना, तो किसी भी समीकरण में आप रख दो, चाहे पहले और दूसरे में आपके पास यू का मान आ जाएगा। तो हम ए का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रख देते हैं। क्या है, 20 बराबर u प्लस 13a/2। यहां पे लिख देंगे 20 बराबर u प्लस 13a/2। 20 बराबर u कितना है नहीं पता, 13, a कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20 माइनस 13, तो u का मान कितना आ गया हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो u का मान भी हमारे पास आ गया है 7 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हमारे पास a भी आ गया और u भी आ गया। अब a और u के मान को हम यहां पे S15 में लिख देंगे। तो फिर देखिए S15, u का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 2। यहां पर कितना लिखा हुआ है 29। तो देखिए S15 बराबर आ गया 7, 2 से 2 कैंसिल, प्लस लिख देंगे 29, और 7 प्लस 29 कितना होता है, ये आ जाएगा 36 मीटर। तो 15वें सेकंड में कण ने कितनी दूरी तय की, 36 मीटर दूरी तय की। ये हमारे पास आंसर आ गया। किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है देखिए, तो देखिए ऐसे सॉल्व किया है, एक वस्तु 7 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो ये देखिए 7 सेकंड में या 7वें सेकंड में 20 मीटर चलती है। देखिए 7वें सेकंड में 20 मीटर, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया 7। फॉर्मूला आपको पता है, Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1। s n की जगह लिखेंगे 7वें सेकंड में, u की जगह पता नहीं है u, a/2 की जगह a/2, n की जगह 7, तो 2 × 7 कितना हो गया 14-1। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है 90वें सेकंड में कितना चल रही है 24। तो देखिए 90वें सेकंड में 24 चल रही है, तो 90 की जगह लिख दिया 24 u a/2, और यहां पर n की जगह कितना लिखा 9, 2 × 9 18-1 हो गया 17। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 7वें सेकंड वाली और 9वें सेकंड वाली। ठीक है, अब 7वें सेकंड में कितनी दूरी तय की थी 20, तो हमने लिख दिया यहां पर 20। तो ये दोनों समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि से हमने a का मान ज्ञात कर लिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर का मान हमने किसी भी समीकरण में रखा तो हमारे पास आ गया है u बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब u और a का मान हमने दोनों का मान इस सूत्र में रखा, वापस से हमारे पास आ गया कि भाई 15वें सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो कितनी दूरी तय की 36 मीटर दूरी तय की। ठीक है, अब इसी पर देखिए अगला प्रश्न, एक वस्तु 2 सेकंड में 2 मीटर चलती है तथा अगले 4 सेकंड में 2.2 मीटर चलती है। वस्तु के द्वारा प्रारंभ से 7वें सेकंड के अंत तक तय की दूरी। अब क्या कह रहा है, वस्तु के द्वारा प्रारंभ से मतलब 0 से 7 सेकंड तक पूरी दूरी क्या। देखो यहां पर अब देखो क्वेश्चन कितना समझाना है कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है, पूछ कुछ रहा है और दे कुछ रहा है, और बच्चों को यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। देखिए कैसे कर रहा है, आप कहोगे हम तो वैसे ही कंफ्यूज हैं, और कैसे कंफ्यूज होंगे। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, सब पता लग जाएगा। एक वस्तु 2 सेकंड में 2 मीटर चलती है, तो अगले 4 सेकंड में 2.2 मीटर चलती है। इसका मतलब है कि 2 सेकंड में कुल मिला के मतलब t बराबर अगर 2 सेकंड की बात करें तो कितना दूरी चल रही है, 2 सेकंड में कुल मिला के 2 मीटर चलती है। अगले 4 सेकंड में 2.2 मीटर चलती है। अगले 4 का मतलब क्या है कि इसमें 4 सेकंड और जोड़ दो तो जो समय आएगा उसको लिखते हैं कैपिटल T। अगले 4 मतलब 2 में 4 और जोड़ दो, 2 सेकंड में 2 चल रही है और अगले 4 सेकंड में मतलब 2 में जोड़ दो 4, 6 सेकंड हो गए। कितनी दूरी तय कर रही है, 2.2 मीटर चलती है। तो 2 मीटर तो पहली चल रही थी 2 सेकंड में, और अगले 4 में 2.2 और चल गई, तो अगले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर दी, अगले 4 सेकंड में 4 पॉइंट या कुल मिला के 6 सेकंड में 4.2 मीटर की दूरी तय हो गई। ओके, अब हमें वस्तु के द्वारा प्रारंभ से मतलब 0 से लेकर
7 सेकंड के अंत तक दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो प्रारंभ से मतलब 0 से लेकर 7वें सेकंड के अंत तक मतलब पूरे 7 सेकंड तक दूरी, मतलब आपको पूरा S7 ज्ञात करना है। इस बार 7वें सेकंड की बात नहीं है, आपको पूरा S7 में कितनी दूरी तय की है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि कुल मिला के 7 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है। अच्छा, दूरी के लिए क्या चाहिए होता है, दूरी बराबर होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक तो हमें क्या चाहिए होगा, U चाहिए होगा, एक हमें A चाहिए होगा, क्योंकि हमें समय तो दिया हुआ है 7, तो 7U प्लस 1/2A, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो S बराबर हो जाएगा 7U प्लस 49A/2। ये बात समझ में आई सबको? ओके, तो वस्तु द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी होगी 7U प्लस 49A/2। अब क्या करेंगे, यहां से 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की है, तो यहां से जो वैल्यूज दी हुई हैं उससे हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले द्वितीय समीकरण लगाएंगे यहां पे भी, और यहां पे लिखेंगे द्वितीय समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो गति की द्वितीय समीकरण से, ओके, गति की द्वितीय समीकरण से यहां पे लिखेंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए पहले 2 सेकंड में कितना चल रही है, पहले 2 सेकंड में चल रही है 2 मीटर, तो S की जगह लिखेंगे 2 मीटर, लिखा हुआ है देखिए, पहले 2 सेकंड में 2 मीटर चलती है। S की जगह लिखेंगे 2, U T की जगह लिखेंगे 2 सेकंड प्लस हाफ A, और T की जगह लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4, कितना आ जाएगा 2 बराबर 2U, 2 से कट जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा 2A। इतना क्लियर हुआ सबको? प्लस 2A कितना करा आपने, फिर से देखिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पहले 2 सेकंड में मतलब 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है 2 मीटर, तो यहां पे लिख दिया 2 मीटर, समय की जगह लिख दिया 2, T की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 2। ओके, अब अगर यहां पे 2 के पूरे में भाग दे दें तो कितना आएगा 1 बराबर U प्लस A। इतना क्लियर हुआ आपको? ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब अगली बात क्या कह रखी है हमें कि भाई 6 सेकंड में 4.2 मीटर चलती है, तो फिर से गति की समीकरण लगा देंगे कि भाई 6 सेकंड में कुल मिला के 4.2 मीटर चलती है। ठीक है, तो यहां पर S की जगह लिखेंगे कि भाई 4.2 मीटर चलती है, कितने सेकंड में 6 सेकंड में, तो T की जगह लिखेंगे 6 और आगे पड़ा है U प्लस हाफ, T की जगह लिखेंगे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना आ जाएगा 4.2 बराबर 6U प्लस यहां से आ जाएगा 18A, प्लस का आ जाएगा 18A। देखिए अगर हम 6 से काटे तो पूरी समीकरण 6 से कट रही है, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो देखिए ये समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करके हम U या A का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि है किसी विधि से, तो यहां पे लिखेंगे, इसके नीचे इस समीकरण को लिख देंगे 1 बराबर U प्लस A। तो प्रतिस्थापन विधि अभी हमने यूज की, कोई भी एक वेरिएबल बराबर होना चाहिए, नीचे माइनस की गुणा करेंगे और क्या होएगा 0.7 में से 1 माइनस हुआ, माइनस का 0.3, ये माइनस का U, और 3A में से A गया तो कितना आ गया 3A में से माइनस A तो कितना आ गया प्लस का 2A। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इतनी बात क्लियर हुई? U में से U गया, यहां पे आ जाएगा 0, और 3 में से A गया, कितना आ गया 2A। तो A का मान मेरे पास कितना आ गया है, देखिए माइनस का 0.3/2, ये देखिए। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का, A बराबर आ गया है माइनस का 3/20। ये बात आपको समझ में आई? अब A का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास U आ जाएगा, तो यहां रख देते हैं हम A का मान कितना रखेंगे -3/20, तो U कितना हो जाएगा 1 + 3/20। ओके,
तो u का मान आ जाएगा 1 प्लस 3/20। तो यहां पर u का मान आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लो 20 प्लस 3 हो गया हमारे पास 23। तो u आ गया हमारे पास 23/20 मीटर पर सेकंड। अब हम ज्ञात करेंगे कि कण कुल 7 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो वो मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, ओके, तो कुल 7 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो लिख देंगे S7 बराबर UT, टी की जगह 7 सेकंड प्लस हाफ AT स्क्वायर। टी की जगह 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ओके, तो S7 कितनी दूरी तय करेगा नहीं पता। U की जगह कितना लिखेंगे, 23/20 इंटू 7 प्लस हाफ। A की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 0.3 गुणा 49। ठीक है, यहां पर अब देखिए, इस प्रकार आपको समझ में आया। फिर से देखिए ये प्रश्न, फिर से देखिए कि भाई क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय कर रहा है, अगले 4 मतलब 6 सेकंड में 4.2 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो हमने इस बात से सेकंड इक्वेशन लगाई और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से u और a का मान ज्ञात किया, और u और a का मान ज्ञात करके हमने इस समीकरण में रख दिया है। इसके बाद ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, तथा साथ ही एक क्वेश्चन आपको और करना है, ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक कण का x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। या आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, एक ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे। अगली क्लास में स्टार्टिंग में करवाऊंगा, चाहे आपका कोई भी आंसर हो आप मिला लेना, चेक कर लेना। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास में हमने ये डेरिवेशन किया था, उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी हमने टॉपिक किए वो सबको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।